अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखो भाई, रमज़ान चल रहा है और इस रमज़ान के अंदर एक 27वीं रात आती है। आज 27वीं रात है, रमज़ान ख़त्म होने पर है और इस रात को जागना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस रात को हम जितना इबादत कर सके हमारे लिए उतना ही कम है। रब्बुल इज़्ज़त को हम खूब राज़ी करें, खूब इबादत करें, खूब कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, नफली नमाज़ें पढ़ें। आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा और ये हदीस बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इस पर अमल कर लेंगे, अगर आप इबादत करेंगे, रात में उठेंगे और कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे, जिस तरह से नमाज़ें पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो फरिश्ते आपको सलाम करेंगे, मुसाफ़ा करेंगे, आपकी दुआओं पे आमीन कहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना कि फरिश्ते आपसे सलाम करेंगे, फरिश्ते आपसे मुसाफ़ा करेंगे, आपकी दुआओं पे वो आमीन कहेंगे। बिल्कुल बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बड़ी बात है, हम गुनाहगार लोगों के लिए बड़ी बात है। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप पूरी वीडियो देखिए। आपको यूट्यूब के ऊपर तरह तरह के लोग मिल जाएंगे, फेसबुक के ऊपर आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। वो वजीफे बताते हैं, इतनी नमाजें पढ़ लो, इतने वजीफे पढ़ लो, ये दुआ कर लो, वो दुआ कर लो। 21वीं रात आती है, ये वजीफा पढ़ लो। 22वीं रात आती है, ये वजीफा कर लो। 23वीं रात आती है, ये वजीफा कर लो। इसी तरह से 27वीं रात आ गई, ये वजीफा पढ़ लो, ये नमाजें पढ़ लो, ये दुआएं पढ़ लो, ये सब कर लो, ये सब कर लो। तो आदमी कंफ्यूज रहता है, हम करें क्या, हम कौन सी इबादत करें, हम कौन सी नफिल नमाजें पढ़ें, हम कौन सी नमाजें पढ़ें, हम क्या करें। तो आदमी कंफ्यूज होता है। ये लोग दीन का मजाक बनाए हुए बैठे, दीन का मजाक बना रहे, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे आज दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि लैलतुल क़द्र की रात में, शब क़द्र की रात में ऐसे कोई खास इबादत नहीं है जो कि आप कर सके। आपको जिस चीज़ में दिल लगता हो, आपको कुरान पढ़ने में दिल लगता हो, आप कुरान पढ़िए। नफिल नमाजें पढ़ने में आपका दिल कर रहा है, आप नमाजें पढ़िए। दुआओं में आपका दिल कर रहा है, इस्तग़फ़ार में आपका दिल कर रहा है, आप इस्तग़फ़ार करिए। जिस चीज़ में आपका दिल कर रहा हो, आपका मन जिस चीज़ में लग रहा हो, आप वो करिए। कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं है। जितनी आप इबादत कर सकें उतना ही कम है हमारे लिए। तो आप खूब समझ लें कि ऐसे जितने लोग आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बताते हैं ये वजीफ़ा पढ़ लो, ये दुआएं पढ़ लो, ये नमाजें पढ़ लो, वो नमाजें पढ़ लो, ये कर लो, फला कर लो, ये सब टोपी ड्रामे कर रहे हैं। सब व्यूज़ के चक्कर में, फॉलोवर्स के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में सब करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा? नहीं आएंगे, लोग नहीं भेजेंगे, इस अच्छी नेक वीडियो को नहीं भेजेंगे। लेकिन जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो आप 27वीं रात जो है इसको पालेंगे और जो फरिश्ते होंगे वो आपसे सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, आपकी दुआओं के ऊपर आमीन कहेंगे। और मैं आपको इतनी बातें बताऊंगा जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मैं फॉलोवर्स और लाइक चक्कर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मैं आपको हदीस बताता हूँ। हदीस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने में इफ्तारी के टाइम 10 लाख लोगों को जहन्नम से निकालते हैं और आखिरी रमज़ान तक जितने लोग होते हैं सबको जहन्नम से निकाल दिया जाता है। और जब शब क़द्र की रात आती है, लैलतुल क़द्र आती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, जब लैलतुल क़द्र आती है तो इस रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और उनके साथ में एक टीम होती है, कुछ फरिश्ते होते हैं और जिब्रील अमीन के हाथ में सब्ज़ झंडा होता है और वो झंडा खाना काबा के ऊपर लगाते हैं। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन फरिश्तों से कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, रोए ज़मीन के ऊपर फैल जाओ और पूरी ज़मीन के ऊपर फैल जाओ, और जो अल्लाह के बंदे जो इबादत करते हों, नमाज़ें पढ़ते हों और कुरान पढ़ते हों, उनके ऊपर सलाम भेजना, उनसे मुसाफ़ा करना, उनकी दुआओं पर अमीन कहना। और फरिश्ते फैल जाते हैं। रोए ज़मीन के ऊपर जितने लोग इबादत करते हैं उन सब पर सलाम भेजते हैं फरिश्ते। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों की जमात, चलो अब कूच कर चलो, चलो लौट चलो। तो जो फरिश्ते होते हैं वो पूछते हैं कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दुआओं को कबूल कर लिया? ये जो रात में इबादत करते हैं, क्या अल्लाह ने इनके दुआओं को कबूल कर लिया? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह सब पर थी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनका जागना, जिनकी इबादत करना सब फजूल है, सब बेकार है, इनकी दुआएं कबूल नहीं है, इनकी इबादत कबूल नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहला वो शख्स जो शराब पीता हो, शराब का आदी हो। नंबर 2, ऐसा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो अपने माँ बाप की बातों को ना मानता हो। नंबर 3, ऐसा वो शख्स जो रिश्तेदारियों को तोड़ता हो, उनसे दूर भागता हो।
नंबर 4 क्या फरमाया कि जो किसी के लिए किसी के दिल में अपने दिल में कीना बुग़्ज़ अदावत रखता हो तो ऐसे 4 शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। फिर फरमाया कि ये कैसे दाखिल हो सकते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो अगर तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें तो वो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो हम सबको खूब इबादत करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके इबादत करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और ये कोशिश करें कि इस रमज़ान में जो हमने इस्तिग़फ़ार किए हैं, जो हमने गुनाह छोड़े हैं, जो हमने ऐसे काम छोड़े हैं जो कि नहीं छूट रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम से वो गुनाह छूट गए हैं, तो कोशिश करें कि नमाज़ों की पाबंदी करें। रमज़ान ख़त्म हो तो मस्जिद में खाली ना करें, बल्कि रमज़ान के बाद भी उसी तरह मस्जिद में आते रहें। दूसरी मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करूँ कि अगर आप रात जाग रहे हैं तो मैं दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ तो बात ये है कि अगर आप रात जाग रहे हैं तो आप बातें ना करें, आप मोबाइल ना चलाएं, आप बाहर ना निकलें, आप इबादत करें, आप नमाज़ें पढ़ें। आपको नींद लग रही ना तो थोड़ा सो लें। जैसे एक मज़दूर होता है तो मज़दूर को थोड़ी तो छुट्टी देता है मालिक। ऐसे तो है नहीं कि जो मज़दूर होता है पूरा दिन काम ही करता रहता है। इसी तरह आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, आधा एक घंटे के लिए आप आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी रात आप सोते रहे, लोगों से कहते हैं भाई मुझको जगा देना, मैं सोने जा रहा हूँ, और अपने दिल में यह रखें कि मैं अभी आधा घंटे के बाद, कुछ देर के बाद मैं अभी उठूँगा, तो आप आराम कर लें। तो ये सब चीज़ें, आप बातें ना करें, मोबाइल ना चलाएं, खुराफात ना करें। तो इस मेरी क्लिप को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और सावधानी हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।